गुड मॉर्निंग सबको। आज डेली की तरह से कंपैरेटिवली इजी क्वेश्चन है ना। ठीक है, बन गया ना सबका। तो बताएंगे ही, यहाँ थोड़ी हम और दिखाने आए, ऐसे हम दिखाने लायक भी नहीं है। चलो देखो कितना बना किसी का हाईएस्ट, कोई बताएगा कितना है? मैंने बनाया है, गलत बनाया उस सब बाद में, कितना बना है हाईएस्ट? कोई बताओ कितना बना है? 13 बना है। और किसी का? हाँ, 9 को बनाया। ठीक, चलो देखो। अरे हम क्वेश्चन आंसर का है मार्क कर दिया इसमें, देखो यहाँ आंसर क्यों मार्क किया पता है? देख के आंसर देना है, इसीलिए देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है। एक वस्तु का विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य का 4/3 है। पक्का? अच्छा एक बात बताओ, विक्रय मूल्य को लिखते हैं सेलिंग बाय कॉस्ट बराबर 4/3, यही लिखा हुआ है साफ साफ। विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य का 4/3 है, तो कॉस्ट यहाँ पर लिखेंगे और कॉस्ट नीचे आ जाएगा, सेम चीज लिखा हुआ है। अच्छा, प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है? सेलिंग माइनस कॉस्ट। पक्का? तो प्रॉफिट मेरा कितना था? 1 का, और कॉस्ट प्राइस कितना है? 3 × 100। इसीलिए हम देख के मारे, ठीक है? तुम लोग भी देख के मारना, बना के नहीं मारना। चलो ठीक, चलो देखो यहाँ पे दो संख्याओं का गुणनफल। अच्छा, इस पे हम एक थ्योरी दिए थे कुछ दिन पहले, है ना? क्या बोलते हैं, जब भी कोई दो संख्या दिया हुआ है मेरे पास, तो दोनों संख्याओं का एलसीएफ इंटू एलसीएम इक्वल्स टू क्या होता है? ए इंटू बी, यानी दोनों संख्याओं का गुणनफल। कोई प्रॉब्लम? चलो देखो ध्यान से, दोनों संख्याओं का गुणनफल दिया हुआ है 6750, उसमें से एलसीएम दिया हुआ है 450। ठीक है, 450, तो एचसीएफ निकलेगा तुम्हारा। एचसीएफ क्या आएगा? क्या आएगा? भरोसा नहीं किसी का। 150 आएगा? 15 आएगा? कितना आएगा? 150। बाप रे बाप। ठीक है, 4 5 15 आएगा। कितना आएगा यार? चल क्यों नहीं रहा? 15 आएगा। ठीक है, एचसीएफ क्या आएगा? 15। तो एक बात बताओ, साफ साफ लिखा हुआ है, यदि दोनों संख्याओं के बीच का जो अंतर है उसके एचसीएफ के बराबर हो, महत्तम समपत्य। इंग्लिश हिंदी में प्रॉब्लम होता है, लेकिन इंग्लिश मतलब थोड़ा सा समझ जाओ। ये है लघुत्तम, लॉ से लघुत्तम, लॉ से एलसीएम, बचा हुआ क्या है? एचसीएफ। ठीक है, तो एक बात बताओ, एचसीएफ निकला 15, और बोल रहा है ए माइनस बी का वैल्यू भी क्या है? 15 है। वही बोल रहा है ना? सेम चीज है। तो एक बात बताओ, दोनों का गुणनफल है मेरे पास कितना है? ए इंटू बी लिखो, बराबर है 6750। ठीक है, अच्छा ये 9 से कटता है, 15 से भी कटता है, बहुत सारा चीज से कटता है, भी इसको 15 से कटाएं हम। तो एक काम करते हैं, ए इंटू बी को हम लिखते हैं 15 गुना कितना? 450 लिख दे। ऐसा कौन सा नंबर इन दोनों की जगह रखे कि दोनों का जो घटा के आया मेरे पास 15 है? क्या करते हैं, इससे हम 5 निकाल लेते हैं। 5 निकालना समझ आता है? इसको 5 से भाग दो, इससे 5 को गुना कर दो। 75 आएगा यहाँ पे और 90 आएगा यहाँ पे। नहीं आएगा? दोनों को गुना करो, सेम लिखाएगा। ठीक है, हम बस बता रहे हैं कैसे, इमेजिन करो इसको, और तोड़ तोड़ के लिखा जाता है। ठीक है, तो जो नहीं, और किसी तरीका से अगर निकालना है तो बहुत लंबा जाएगा। ठीक है, इसका स्क्वायर करो, फिर 2ab का वैल्यू निकालो। ठीक है, बहुत बहुत माथा खराब होगा। ठीक है, ठीक है, ध्यान दो। तो इसका क्या आएगा? 75 आएगा। छोटी संख्या बोल रहा है 75। समझ आया कैसे तोड़ते हैं? इससे कुछ कुछ निकाल के देखो, 3 निकाल के देखो। क्या कॉमन है? हाँ, 5 से किए ताकि हम थोड़ा नजदीक पहुंच जाए। ये बहुत बड़ा नंबर है, ये बहुत छोटा नंबर है, दोनों को आसपास पहुंचाना है, तो कुछ नंबर इससे निकाल के इसमें दे दिए। ठीक है, ध्यान दो। ये पता है क्या है? ये कुछ नहीं है। ठीक है, नॉर्मल टाइम एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है। ठीक है, टाइम एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है, ध्यान दो। बोल रहा है एक्स भूतल पर एक लिफ्ट में चढ़ता है। ठीक है, यानी ये बस वर्टिकल टाइम एंड डिस्टेंस है। अभी तक हम लोग क्या देखे? हॉरिजॉन्टल टाइम एंड डिस्टेंस देखे, इधर जाता है उधर जाता है, ये वर्टिकल वाला है। ठीक है, अब ध्यान दो, एक्स जो है नीचे से ऊपर जाता है और 30 मंजिल प्रति मिनट के हिसाब से चलता है। ठीक है, और वाई उसी बिल्डिंग में
50th मतलब क्या बोलता है 50वां मंजिल जो है, ठीक है, वहां से दूसरे लिफ्ट में चढ़ता है और 45 मंजिल प्रति मिनट की गति से नीचे आता है, ठीक है। किस मंजिल पर उसके मार्ग मिलेंगे, मतलब दोनों एक दूसरे से कब मिलेगा, ठीक है। तो इमेजिन करो एक बिल्डिंग है, ठीक है, एक बहुत ऊंचा बिल्डिंग है, इसमें टोटल मिला के कितने फ्लोर है हमको नहीं पता, लेकिन 50th फ्लोर पे वाई खड़ा है, कौन है, वाई हम पे खड़ा है, और एक्स जो है नीचे है, एक्स नीचे है, यहाँ पर एक्स है, ठीक है। एक्स ऊपर की ओर जाता है, वाई नीचे की ओर आता है, ये 45 के हिसाब से, ये 30 के हिसाब से, 30 के हिसाब से, ये 45 के हिसाब से, पक्का। अब एक बात बताओ, अच्छा इसको बस क्या करना है, वर्ट ऐसे कर दो, नॉर्मल टाइम एंड डिस्टेंस का सवाल बन जाएगा, नहीं बनेगा। अच्छा एक बात तो दोनों का डिस्टेंस कितना है, 50 मंजिलों का डिस्टेंस है। एक बात बताओ 50 क्या हो गया, दूरी बराबर क्या होता है, 4 गुना समय। अच्छा एक बात बताओ, दोनों सेम जगह मतलब एक दिशा है कि अलग अलग दिशा है, विपरीत दिशा है, विपरीत दिशा है, विपरीत दिशा में चाल क्या हो जाता है, जुड़ जाता है। एक बात बताओ, डिस्टेंस का वैल्यू कितना है 50, स्पीड का वैल्यू क्या आएगा 75 75, ठीक है, इनटू टाइम करो, कितना मिनट आएगा, टाइम बराबर कितना आएगा 2/3 मिनट्स। बोल रहा है कितनी मंजिल पर वो लोग मिलेंगे, मतलब कितने फ्लोर पे वो लोग मिलेंगे। एक बात बताओ, फ्लोर कहाँ से गिनते हैं, ऊपर से कि नीचे से, नीचे से गिरते हैं, तो नीचे वाले जो ये जो है 2/3 मिनट में कितना डिस्टेंस पे रहेगा, वही तो मेरा मंजिल हो जाएगा, समझे। ये पॉइंट ऑफ टाइम है जहां पर दोनों मिलता है, और नीचे वाला जो चल रहा है अगर 2/3 मिनट में वो कहाँ पर होगा, वो डिस्टेंस हमको पता चल जाए तो हम निकाल नहीं लेंगे कि वो लोग कितना मंजिल पे है। तो इसके हिसाब से यानी क्या बोलता है एक्स जो है कितना 2/3 मिनट में कितना मंजिल चलेगा, 20th फ्लोर, 20वां मंजिल, है ना, 20वां मंजिल, ठीक है, समझ आया। फ्लोर हम लोग कहाँ से गिनते हैं, नीचे से गिनते हैं, ऊपर से गिनेंगे तो भी गिन सकते हैं, लेकिन नीचे से क्यों गिनते हैं, क्योंकि फ्लोर हम लोग नीचे से ही गिनते हैं, है ना। तो इसीलिए हम लोग एक्स को लेके चल रहे हैं, एक्स को लेके चले, 2/3 मिनट में एक्स कहाँ पर होगा, 20th फ्लोर पे होगा, और वहीं पे तो वो लोग मिला था, वही पूछ रहा है 20th फ्लोर में वो लोग क्या किया था, मिला था। ऊपर से क्यों नहीं लिए, क्योंकि मंजिल हम लोग कहाँ से गिनते हैं, नहीं बिल्डिंग बोलते हैं कितना तल्ला है, नीचे से गिनते हैं ना, या ऊपर से गिनते हैं, नीचे से गिनते हैं, इसीलिए हम लोग नीचे से गिने, ठीक है। ऊपर से भी आएगा लेकिन घटाना पड़ेगा फिर। अच्छा हो गया, चलो देखो यहाँ पे दो एथलीट है ए और बी, हाँ ये क्वेश्चन तो थोड़ा सा, एक बात बताते हैं, ठीक है। सर के यूट्यूब पे एक रेस नाम का चैप्टर डाला हुआ है, ठीक है, ठीक है, उसको कौन कौन देखा है, देखा है, ठीक है, देखा है, तब भी नहीं बना तो दोबारा देखना। तो देखो रेस में अच्छे से बताया गया है, इसका एक कॉन्सेप्ट है, ठीक है, बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, ऐसे कितना भारी सवाल लग रहा है, ठीक है, लेकिन लेकिन बहुत चुटकी में बनता है, ठीक है, अभी बनेगा देखो, इसका आंसर आएगा 5 आएगा इसका आंसर, ठीक है। देखो क्या होता है बताते हैं, जब भी इस तरह का सवाल आए, सवाल पढ़ लो, सवाल रट लिया, सब रट लिया, सवाल रट लो, सेम सवाल आएगा, ये चेंज हो जाएगा, ये चेंज हो जाएगा, और ये चेंज हो जाएगा, बाकी सब कुछ बराबर रहेगा। और हाँ यहाँ पर एक और चीज रहेगा, विपरीत होगा या फिर समान होगा, क्या होगा, विपरीत और समान, ठीक है। अब ध्यान दो, इसका कॉन्सेप्ट है, क्या कॉन्सेप्ट है, अगर ए 9 मीटर पर सेकंड से चल रहा है और बी 6 मीटर पर सेकंड के हिसाब से चल रहा है, दोनों का रेशियो निकाल लो, क्या निकालना है, स्पीड का रेशियो, स्पीड का रेशियो, यानी ए और बी का रेशियो कितना आएगा, क्या आएगा 9:6, 3:2, सही है, क्या आएगा 3:2। अच्छा एक बात बताओ, ये क्या है, चाल का रेशियो है, विपरीत दिशा में क्या होता है, चाल, तो जब भी विपरीत दिशा बोले, विपरीत दिशा में कितनी देर बाद मिलेंगे, मतलब विपरीत दिशा में कितनी बार मिलेंगे, तो विपरीत में हम लोग क्या करेंगे 3 + 2 कर देना, और अगर समान बोला जाए, अगर समान होता तो हम लोग क्या करते हैं 3 - 2 कर लेते, यानी कितनी बार 1, वो सब पूछेगा, लेकिन ये कॉन्सेप्ट इसी सवाल के लिए, ठीक है, वो दूसरा सवाल बन जाएगा। ये वाला पूछेगा कि कितनी बार मिलेंगे, कितने अलग अलग बिंदुओं पर मिलेंगे, कितने अलग अलग पॉइंट्स पर मिलेंगे, तो उसका मीटर पॉइंट कितना होगा, विपरीत में दो जोड़ देना और समान में घटा देंगे, बस, ठीक है, कोई जरूरत नहीं है। एक बार और, ये आप वीडियो देख रहे आप ज़्यादा हमको करो, हम भी भूखे हैं, कोई खिलाया नहीं ना, चलो देखो यहाँ, चलो पहले देखो यहाँ पर पढ़ो, फिर खाएंगे दोबारा, ठीक है। देखो यहाँ क्या बोल रहा है, मेहुल 56,000 रुपए में
एक कार खरीदता है, अच्छा खरीदता है तो ये क्या हो गया सीपी, और ये क्या हो गया एसपी, वही पूछ रहा है, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, 0 0 0 सब हटा दिए, कितना बढ़ा, कितना ज्यादा इसका हुआ, 80,000, सॉरी कितना, ठीक है। सब 0 0 खत्म कर दो इसका, ठीक है, पक्का। एक बात तो 8 बढ़ा कितना में, 56 में गुना 100। अब पूछेगा 8 कहाँ से आया, अरे 64 में बेटा बेचा और क्या 56 में खरीदा, तो माइनस कर दिया तो कितना आया 8। ये क्या हुआ, प्रॉफिट बाय सीपी इंटू 100, कितना आएगा इसका आंसर, 100/7 आएगा। क्लियर, आगे बढ़े, चलो दो। अच्छा ये क्वेश्चन किससे नहीं बना, ये बताओ हमको, किससे नहीं बना, तुमसे नहीं बना, किससे किससे नहीं बना, एकदम डायरेक्ट पूछते हैं प्लीज, बन गया सबसे, बन गया, ठीक है। तो जिससे से नहीं बना बेंच पे, ठीक है, हाँ बेंच को मारना है, बेंच को चोट लगना चाहिए। देखो यहाँ पे विकर्ण की लंबाई दिया हुआ है 6√3, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, किसी भी घन का अगर बोला जाए, घन के विकर्ण की लंबाई का फॉर्मूला क्या था, इतना बार लिखे हैं, बोलो यार, √3a होता है, क्या होता है, √3a किसका होता है, घन के विकर्ण का, और वर्ग के विकर्ण का क्या होता है, √2a, क्योंकि वर्ग एक 2D फिगर है, वर्ग ऐसे ऐसे बनाते हैं वर्ग, और ऐसे बनाते हैं स्क्वायर, सॉरी क्यूब, ठीक है ना। ये एक 3D फिगर है तो 3 लिख दिए, 2D फिगर है 2 लिख दिए, इतना इजी बताएं यार, ठीक है। लंबे विकर्ण की लंबाई कितना है 6√3। एक बात बताओ, विकर्ण का मतलब क्या होता है, तो एक बात बताओ, a√3 का वैल्यू दिया है 6√3, √3 खत्म, a का मान 6, और आयतन का फॉर्मूला क्या होता है a³ कितना 261 आएगा ना, सही है, हाँ 3 नंबर ही सही है, हम कहाँ उसको सही किए, 3 नंबर सही है, ठीक है। अरे नहीं आता है, मान लेते नहीं आता है, आयतन पूछा है ना, आयतन क्यूब के फॉर्म में कौन है, 126 किसी का क्यूब है, यही क्यूब है ना, मार के निकल जाओ, ठीक है। चलो ध्यान दो। अच्छा एक बात बताओ, हम तुमको बताएं ये नंबर बहुत खास है, 1 3 3 1, 1 4 6 4 1, ठीक है, आगे भी होता है अभी भूल गए, तो याद रखना इसका आंसर जो आएगा किस में आएगा, ये ध्यान दो, 3 तिमाहियों के बाद एक मिश्रधन क्या हो जाता है, इतना रुपए हो जाता है, ठीक है, और ब्याज की दर 40% है, 40% वार्षिक है ना। अच्छा एक बात बताओ, एक वर्ष में, एक वर्ष में मतलब एक ईयर में कितना तिमाही होता है, तिमाही समझ रहे हो, कितना तिमाही होता है, 3 3 महीना करके कितनी बार हम लोग जा सकते हैं, 4 तिमाही होता है, पक्का समझ रहे हो तो क्या बोल रहे हैं हम। एक बात बताओ, एक वर्ष में 40% लगता है, तो एक तिहाई में कितना लगेगा, एक तिमाही में कितना लगेगा, एक तिमाही में 10% लगेगा क्या, पक्का। एक बात बताओ, 3 तिमाही के बाद 10% करके कितना हो जाएगा, 33.1 हो जाएगा, ठीक है। तो ध्यान दो, मेरा जो अमाउंट हो जाएगा कितना हो जाएगा, 1 3 3 1 हो जाएगा 0.1, और पी क्या हो जाएगा, अच्छा देखो इसका वैल्यू दिया हुआ है इतना, ठीक है। तो मेरा जो है वर्तमान धनराशि यानी पी का वैल्यू पूछ रहा है, पी कितना परसेंट होता है, 100% होता है, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक है। देखो कितना आंसर, ऊपर आंसर नीचे भी आंसर, कितना साफ साफ तुम लोग को दिखा हुआ है। चलो दो, ये भी नहीं बना, कोई दिक्कत नहीं, अच्छा लगा। ध्यान दो, क्या बोल रहा है, आकाश नहीं है, आकाश आज नहीं है, अपने घर से स्कूल तक की दूरी अपने साइकिल से करता है, किसे करता है, उसी का बात हो रहा है, ठीक है। 3 बराबर भागों में क्रमशः 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 15 किलोमीटर की चाल से चलता है। अब ध्यान दो, मान लेते हैं आकाश का ही रूट है, कोचिंग से आता है घर, ठीक है, तोड़ दो 3 बराबर भाग में, सबको रख दो 30 30 30, क्यों 30 रखे, क्योंकि सबका एलसीएम क्या आएगा 30 आएगा, पक्का 30 30 के हिसाब से। अच्छा एक बात, टोटल डिस्टेंस कितना हुआ, ठीक है, पहला डिस्टेंस ट्रैवल किया 5 के हिसाब से, कितना घंटा में,
दूसरा ट्रैवल किया 10 के हिसाब से कितना घंटा में, 3 घंटा में, और तीसरा 15 के हिसाब से कितने घंटा में, 2 घंटा में। टोटल टाइम कितना लगा, 11 घंटा। 90/11 कौन सा आंसर है, पक्का? ये फॉर्मूला पता है ना, कुल दूरी बाय कुल समय। चलो ठीक है, ध्यान दो। 15 मजदूर है, 15 मजदूर यहाँ पर है। इसका भी हमको नहीं पता, तो 600 अलग लिखा हुआ है इसीलिए। ठीक है, चलो देखो ध्यान दो, नहीं 900 अलग नहीं लिखा ना। ठीक है, ध्यान दो। 15 मजदूर को इतना रुपया बांटना है, ठीक है। ध्यान दो क्या बोल रहा है, टोटल मिला के 7 पुरुष हैं, 7 पुरुष हैं, 3 महिलाएं हैं और 5 क्या है, लड़के हैं। क्लियर? ध्यान दो क्या लिखा हुआ है, एक महिला एक लड़के का 3 गुना प्राप्त करती है, यानी महिला जो है लड़के का 3 गुना प्राप्त करती है, यही लिखा हुआ है। साथ ही लिखा हुआ है एक पुरुष जो है लड़के का 7 गुना प्राप्त करता है, पक्का? अच्छा, महिला, तो महिला बटे लड़का, इसका वैल्यू कितना आएगा, 3/1 आएगा। और पुरुष बटे लड़का कितना आएगा, कितना आएगा, 7/1। अच्छा एक बात, तो लड़का लड़का कॉमन है, तो महिला इस्टू पुरुष इस्टू लड़का कितना आएगा, 3, 7, 1। कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। ध्यान दो, 7 पुरुष है। अच्छा एक बात, तो एक पुरुष लेता है 7 रुपया, 7 पुरुष कितना लेगा, 49 रुपया लेगा। एक लड़का लेता है तो 1 रुपया, 5 लड़का कितना लेगा, और एक महिला लेती है 3 रुपया, तो 3 महिला कितना लेगी, 9 रुपया। ये क्या है, पैसा का रेशियो आया। अच्छा टोटल कितना वैल्यू आ रहा है इसका, रेशियो 63 आया। 63 को बांटना है 12600, यही है 200 करके, तो इससे एक बार में कट जाएगा 200 बार में। ठीक है, तो क्या पूछ रहा है, प्रत्येक महिला का हिस्सा पूछ रहा है ना। अच्छा महिला का हिस्सा क्या है, 3 है कि नहीं, 600। ठीक है, रेस का वीडियो सब देख ही लेना, ठीक है। क्वेश्चन आ रहा है, ऐसा हम नहीं सोचे थे आएगा, लेकिन आ रहा है तो देख लेना, क्योंकि ये सब चैप्टर एडवांटेज देगा तुमको, है ना। तुरंत बन गया ना, देखा, और सोचो वहां पर टाइम बच जाए और किसी से नहीं बन रहा है। चलो ध्यान दो, बोल रहा है 50,000 की एक राशि पर 6% वार्षिक दर, ठीक है। चलो ध्यान दो, बोल रहा है चक्रवृद्धि ब्याज बोल रहा है ना। अच्छा एक बात तो, अर्धवार्षिक है, 2 साल है, एक साल में लगता है 6%, 6 महीना में कितना लगेगा, 3%। तो एक बात बताओ, 2 साल हमको चलना है 6 महीना करके, कितनी बार चलेंगे, 3 3 3 एंड 3, 4 बार चलेंगे, पक्का? अच्छा 2 बार करते हैं तो इसको लिखते हैं 6.09, कैसे लिखे, ए, पक्का? इसके लिए भी लिखेंगे 6 पॉइंट, ठीक है। अब इन दोनों का निकालेंगे, a + b + ab/100, निकालो, 12.18, ठीक है, 12.5481 आएगा, कितना आएगा, ठीक है। नहीं समझ आया, गुना किए कुछ नहीं किया, बाकी गुना कर लेना, इतना ही आएगा, ठीक है। अच्छा ये क्या है, मेरा परसेंटेज आया, और यही तो मेरा ब्याज है, ब्याज मेरा यही है ना। अच्छा किस पे, 50,000 पे, 50,000 पे, 50,000 का इतना % बाई 100 कर लो, ठीक है। इन दोनों को गुना करेंगे तो इसका हाफ कर दो, कितना आएगा, 6 2 7, 6 7 एक ही जगह, ठीक है, ये आएगा 6 2 7 5, कुछ लंबा नहीं है, ठीक है। इसका बस आधा करना है, क्यों आधा करना है पता है, क्योंकि ये 50,000 है ना। अच्छा इसमें से 2 हम ले दिए इसको, यानी इसको 2 से भाग दे दिए, तो 2 हम इससे दे दिए इसको, तो ये क्या बन जाएगा, 1 लाख बन जाएगा। और यहाँ पर पॉइंट बहुत सारा है, उसको कैंसिल आउट कर देगा, समझ आया, इसीलिए इसको हम आधा कर दिया, आधा करके कैंसिल कर दिए।
किसी भी संख्या को 5 से गुना करते हैं तो उसको 2 से भाग दे दो, सेम आएगा। पता है कैसे? बताते हैं। जैसे 4 को गुना करो 5 से, ठीक है, इसको आधा कर दो। ऐसा हर जगह कर लेना, ठीक है। जैसे 24 गुना 5, लेकिन 12 से पे एक जीरो भी लगता है, ठीक है, ऐसा, ठीक है, समझ आया? वही हम किए यहाँ पे, इसको आधा कर दिए, 5 से गुना करना था, आधा कर दिए। समझ आया? अच्छा लगा। चलो देखो यहाँ पर क्या बोल रहा है। एक पंखे का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 25% अधिक है, ठीक है, इजी है। चलो ध्यान दो। तो सीपी कितना मान लिया? 100। तो सेलिंग कितना, अंकित कितना हो गया? 125, ठीक है। 125 पे बोल रहा 12% की छूट दी है, ठीक है। 88/100, इसको 5/4 से कटा दिए 22 बार में, कितना आया? अब जो है सेल हम कर रहे हैं कितना पे? 110 पे कर रहे हैं, पक्का? कितना फायदा हुआ? क्लियर? चलो देखो नेक्स्ट क्या है। अच्छा ये नहीं बनेगा क्या? कटा लो एक बार, यही मौखिक कोई बताऊंगा। देखो कैसे कटा है। 5 से कटाओ 75 15 बार में, 15 या 45, ठीक है। इसका फोटो नहीं लेने देंगे, नहीं लेने देंगे इसका। चलो देखो ध्यान, ठीक है ठीक है ठीक है, ध्यान दो क्या बोल रहा है। इधर देखो प्लीज, अच्छा क्वेश्चन है, यहाँ ध्यान दो। आरव और दुर्गा मिलकर एक काम को 33 दिन में करते हैं, ठीक है। 15 दिन तक 7 काम किया, ठीक है। अब एक बात बताओ, टोटल काम कितना मान ले? 33 में मान लो, ठीक है, 33 ही मान लो। अच्छा आरव और दुर्गा दोनों मिलकर कितने के हिसाब से काम करता है? एफिशिएंसी कितना है दोनों का? 1 है। कितना है? 1 है। उन्होंने 15 दिन तक 7 काम किया। अच्छा एक बात बताओ, दोनों का एफिशिएंसी 1 है और 15 दिन तक काम करते हैं, टोटल कितना काम हुआ 15 दिन में? 15 काम हो गया। 15 दिन में 15 काम, 15 दिन में 15 काम हो चुका। बचा कितना काम? 18 काम बचा, जिसको दुर्गा करती है 30 दिन में। 18 काम कितने दिन में? 30 दिन में। तो दुर्गा का एफिशिएंसी निकालो। दुर्गा एक दिन में कितना काम करेगी? एक बात बताओ, 18/30 करेगी कि नहीं? 2/5 लिख दे इसको, सॉरी 3/5 लिख दे इसको। जैसे 3 बार में 18 और 5 बार में 30। दुर्गा का, ये किसका आया? दुर्गा का। डी का, किसका आया? डी का। डी एक दिन में कितना काम करेगी? 3/5। और दोनों मिलकर, आरव और दुर्गा दोनों मिलकर एक काम करता है, तो आरव का निकलेगा, आरव कितना काम करेगा? 1 - 3/5। नहीं समझे? दोनों मिलकर करता है एक काम, और यही करता है दुर्गा, ही करती है 3/5। कितना कर रही है? 3/5। ये कितना करेगा? 2/5। नहीं करेगी, यानी आरव का वैल्यू कितना आ गया? 2/5। आरव अकेले कितने दिन में कुल काम कर सकता है? अच्छा टोटल काम कितना है? 33। 33/2/5, ठीक है, समझ आया? चलो देखो, हाँ ये बढ़िया बढ़िया। देखो ध्यान दो, हम लिखने सिखाए सबको, कॉस्ट सेल, ठीक है। खरीदा कितना? 12 रुपए में, यहाँ रुपए लिखो या वस्तु लिखो, ठीक है। 12 रुपए में 15 पेंसिल खरीदा, और बेचा 15 रुपए में कितना? 12 पेंसिल। वस्तु को क्या करना है? उल्टा टांग दो, 12 यहाँ लिख दो, 15 यहाँ लिख दो। एनी प्रॉब्लम? 3 से कटा लो 4 बार में, 3 से कटा लो कितना बार में? 5 बार में। 3 से कटा लो 4 बार में, 3 से कटा लो 5 बार में। कॉस्ट टोटल कितना आ गया? 16। और 5 आएगा, क्या आएगा? 5। 16 कितना कॉस्ट आया 16, और सेलिंग कितना है? 25। एक बात तो प्रॉफिट पूछ रहा है, हाँ प्रॉफिट या हानि परसेंटेज। अच्छा एक बात तो, कॉस्ट आ गया मेरा कितना? 16, और ये कितना है? 25। प्रॉफिट हुआ कि नहीं? प्रॉफिट हुआ 9/16 इंटू 100। कितना आएगा इसका? 4 से घटाओ 25, 225/4, 225/4 कितना आएगा? 5, 2 5। प्रॉफिट है, ध्यान दो।
एक बात बताओ, 5,000 रुपए अंकित मूल्य के एक दर्जन पतलून पे, एक दर्जन क्या है पतलून पे, 16% की छूट है। अच्छा एक बात बताओ, 16% की छूट है तो कितना कितना रुपए की छूट है? 16 × 5 = 800 रुपए की छूट है। अभी बोलोगे 8 से हम कैसे लिख दिए? 16 × 5 = 80, 800 रुपए की छूट है। एक बात बताओ, अंकित था कितना? अंकित था मेरा 5,000 रुपये, पक्का? और छूट जो है डिस्काउंट कितना हुआ? 800 रुपए का, पक्का? अब बोलेगा 8,000 क्यों नहीं लिखे? अरे छूट दे देंगे 8,000, हमको पैकेट से थोड़ी देना है उसको 3,000 रुपये एक्स्ट्रा। एक बात बताओ, तो सेल जो किया कितना किया? 4200 में कितना किया? 12 जोड़ा पतलून, 12 जोड़ा, है ना, पक्का? 2,100 रुपये में कितने पतलून खरीदे जा सकते हैं? तो 4200 में 12 जोड़ा तो 2,100 में कितना जोड़ा? समझे? चलो चलो देखो, बोल रहा है कोई भी संख्या को इससे घटाकर 150 कर दिया, इनिशियल पॉइंट फाइनल पॉइंट। अच्छा एक बात तो कितना घटाए? 50 घटाए, कितना में? 50 घटाए 200 में, गुना 100 कितना आएगा? 25% आ जाएगा, विदाउट अ डाउट। चलो, एक बेलन का व्यास, ये बना कि नहीं? सबसे नहीं बना, कोई दिक्कत नहीं, तब नहीं बनेगा अब। देखो एक बेलन का व्यास दिया है 14, तो रेडियस कितना हो गया? 7। इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी LSA, लेटरल सरफेस एरिया, LSA का फॉर्मूला क्या होता है इसका बेलन का? 2πRH। इसका कितना वैल्यू दिया हुआ है? 220 दिया हुआ है। और पूछ किसका रहा है? πr²h का फॉर्मूला पूछ रहा है, यही वैल्यू पूछ रहा है, आयतन का वैल्यू पूछ रहा है ना। एक बात तो इसमें एक आर एक्स्ट्रा है कि नहीं? अच्छा 2 से इसको कटा दो, 110 कितना आएगा? 110 πRH है मेरे पास। और इसमें अगर हम r से अगर गुना कर दिया जाए जिसका वैल्यू है 7, तो यही आएगा कि नहीं? 770। ठीक है, ऐसे वैसे भी निकाल के देख लेना, वही आएगा, सेम आएगा। ठीक है, पता है हमको। चलो तुम्हें, हाँ यही लास्ट है ना? नहीं, इतना सारा कैसे क्वेश्चन क्या देता है एग्जाम में? एग्जाम में कम क्वेश्चन देना चाहिए ना। चलो देखो, एक ट्रेन, पेन उल्टा हो गया, 129 किलोमीटर की चाल से चल रही है और समानांतर सड़क पर एक छोटी कार 60 किलोमीटर पर आवर से चल रही है। अच्छा एक ही दिशा में चल रही है, तो चाल क्या हो जाएगा? घट जाएगा। अभी सोच, दिमाग में चलाओ, यदि ट्रेन 943 मीटर लंबी है, एक ही दिशा में चल रही है, तो कार को पूरी तरह से पार करने में ट्रेन को कितना समय लगेगा? ट्रेन की लंबाई में कार को ध्यान नहीं देना है, ठीक है, यानी सिर्फ ट्रेन का लंबाई लेना है। तो दूरी बराबर क्या होता है? 4 गुना समय, पक्का? लिखो। अच्छा दूरी क्या होगा? 943, और बोल रहा है कार पे ध्यान नहीं दो, कार पे ध्यान नहीं देंगे। अच्छा सेम दिशा है, चाल क्या होगा? 69 इंटू क्या लिखे? अच्छा किससे गुना करें? किस, देखो यहाँ पे तो किलोमीटर पर आवर है, यहाँ भी किलोमीटर पर आवर है, लेकिन हमको जो चाहिए मीटर पर सेकंड में चाहिए, है ना? सेकंड बोल रहा है, सेकंड में, ठीक है, तो किससे हमको गुना करना चाहिए? हम ये तो किलोमीटर पर आवर है, बड़ा नंबर है, उसको हमको छोटा ले जाना है, तो 5/18 से गुना करेंगे। रट लो प्लीज, ठीक है, 5/18 से गुना करेंगे, गुना टाइम, वही टाइम निकालने बोल रहा है। टाइम का वैल्यू कितना आएगा? 943 गुना 18/69.69 इंटू 5, ठीक है, नहीं कट रहा, हम देखें नहीं कट रहा, इसको 5 लिख दो, इसको 70 लिख दो, अप्रॉक्स वैल्यू आएगा, ठीक है, लिख दिए, पक्का? 5 से इसको कटाओ, 189, 7 से इसको कटाओ 10, और 7 से कटाएंगे 27, ठीक है, तो इसका वैल्यू कितना आ रहा है? 27 इंटू 18, ठीक है, 27 इंटू 18 को क्या लिख सकते हैं? 81 गुना 6/10, यानी कितना आएगा? 49 को कुछ आएगा, ठीक है, ठीक है, 49 सेकंड आएगा, अप्रॉक्स वैल्यू लेना है।
ठीक है, बोला तो रहा है निकटतम पूर्णांक तक में। ठीक है, ध्यान दो। ठीक है, 48.6 आ रहा है 49। ठीक है, खुद लिखा है अप्रॉक्स लेने, तो हम कुछ भी कर दे इसमें क्या फर्क पड़ता है। इसको एक बढ़ा दिए, इसको भी दो बढ़ा दिए। चलो ध्यान दो, ध्यान दो। 12 महिलाएं और 16 पुरुष एक दिन में एक काम को 11 दिन में कर सकते हैं। प्रत्येक महिला उस काम को करने के लिए एक पुरुष से ज्यादा समय लेती है। कितना समय लेती है? दोगुना समय लेती है। अच्छा एक बात बताओ, टाइम, टाइम और एफिशिएंसी, एफिशिएंसी समझ रहा है ना, मैंने क्षमता लिख देते हैं, समय और क्षमता, समय और क्षमता, ये दोनों में कैसा रिलेशन होता है? क्षमता बढ़ेगा तो समय कम लगेगा, या फिर अगर दोनों बढ़ेगा, दोनों साथ में बढ़ेगा, या दोनों एक दूसरे को उल्टा होगा? समझ रहे हम क्या बोल रहे हैं? ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है या फिर इनवर्सली प्रोपोर्शनल है? यानी अगर अनुक्रमानुपात है या फिर व्युत्क्रमानुपात है। बाप रे बाप। ठीक है, तो ये क्या है एक्चुअल में? अच्छा एक बात बताओ, ज्यादा हम मेहनत करते हैं, ठीक है, टाइम कम लगता है। अब जो जो मेहनत नहीं करेगा 4 साल बैठेगा, और जो मेहनत करेगा 1 साल में निकल जाएगा। सिंपल सा है, लॉजिक है, समझे? ज्यादा काम करो, टाइम क्या लगेगा? कम लगेगा। इसको क्या लिखते हैं? 1/एफिशिएंसी। टाइम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एफिशिएंसी। समय जो है क्षमता के व्युत्क्रमानुपाती होता है। क्लियर? ज्यादा मेहनत कम समय, कम मेहनत ज्यादा समय। क्लियर? वही वहां पर बोल रहा है। महिला को पुरुष से डबल टाइम लगता है। कितना टाइम लगता है? तो महिला कामचोर होगी तब तो डबल टाइम लगता है। ऐसे भी महिला फोन पे फोन करेगी मम्मी को, मैंने घर में नहीं देखते हो तब मौसी सबसे बात। ठीक है, चलो देखो, प्रत्येक महिला जो है कितना डबल टाइम लेती है। तो एक बात बताओ, एफिशिएंसी उल्टा होगा कि नहीं? एफिशिएंसी उल्टा हो जाएगा, यानी पुरुष बाय महिला, ये कितना होगा? 2:1 होगा। कोई दिक्कत? हम क्या कहना चाह रहे हैं, समझ आ रहा है? टाइम का रेशियो 1:2 था दोनों का। महिला दो बार टाइम ले रही थी, दो गुना टाइम ले रही थी, लेकिन एफिशिएंसी किसका ज्यादा होगा? पुरुष का, है ना? तो पुरुष का वैल्यू 2, महिला का वैल्यू 1। यही कह रहा है क्वेश्चन। ठीक है, अब ध्यान दो, 12 महिलाएं, 16 पुरुष 11 दिन में काम करते हैं। तो 16 पुरुष उसी काम को कितने दिन में करेंगे? पुरुष का वैल्यू 2, महिला का वैल्यू 1। यहां पर लिख लो, पुरुष का वैल्यू 2, महिला का, सॉरी, पुरुष का वैल्यू 2, महिला का वैल्यू 1, 2। ठीक है, अच्छा यहाँ कितना आया? 2 एकम 2, 16 दूना 32, 32 दो अरे ये 12 है यार, सॉरी। 12 और 32 कितना हुआ? 44 इंटू 11 बराबर इधर कितना है? 16 दूना 32 गुना एक्स। नहीं आया 32 गुना एक्स, 4 से कटा लो 8 बार में, 4 से कटाओ 11 बार में, यानी एक्स का वैल्यू कितना है? 121 बाय टोटल। चलो लास्ट क्वेश्चन है। हाँ ठीक है, ठीक है, 11 21 ही होगा। अगर मान लेते हैं हमको इसका मतलब नहीं पता, नहीं पता, तो कोई डम भी होगा जो इस सब में डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाता। 9 से ये टोटली कट जा रहा है, 21 से ये टोटली कट जा रहा है, और ये दोनों के बीच में बहुत सारा नंबर कॉमन है। कितना? 3 कॉमन है। ठीक है, 3 कॉमन है, 1 कॉमन है, लेकिन ये दोनों के बीच में कुछ भी कॉमन नहीं है। ये बोल रहा है और नहीं होगा, यहाँ क्या होगा? सहभाज्य। सहभाज्य नंबर पता है किसको कहते हैं? को प्राइम नंबर्स। क्या कहते हैं? को प्राइम नंबर्स। ठीक है, को प्राइम नंबर्स। और को प्राइम नंबर्स किसको कहते हैं पता है? जिन दो संख्याओं, जो भी दो संख्या दी है उसका HCF क्या होगा? 1 होगा। क्या होगा? HCF क्या होगा? 1। इसी को कहते हैं को प्राइम नंबर, मतलब और किसी से नहीं कटेगा। ये दोनों किसी और से कट रहा है क्या? कोई भी एक से कट रहा है बस दोनों, है ना? ये किसी 3 से भी कट रहा है, 1 से भी कट रहा है, ये तो खुद पूरा पूरी इसको काट दे रहा है, ये भी पूरा पूरी काट दे रहा है। ये तीनों को हटा दो, बचा हुआ है आंसर। क्लियर? चलो ध्यान दो, इसका क्या है आंसर? 2 नंबर। ठीक है, इसका 2 नंबर होगा आंसर। ठीक है, ध्यान दो यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं, हम देखेंगे, हम देखेंगे अभी। हमको भी बना दो गजब है, हम कैसे पढ़ेंगे फिर? देखो, 6 आदमी है,
1 2 3 4 5 6, ठीक है। केंद्र के विपरीत मुख करके बैठे हुए हैं, ठीक है, मतलब मुंह फुला लिया एक दूसरे से एकदम उस तरह करके बैठे हुआ है, ठीक है, ठीक है। ध्यान दो, बी ए के बाईं ओर ठीक बगल में बैठा है, तो बाईं ओर को हम क्या पढ़ लेते हैं, दाईं पढ़ लेते हैं। क्यों पढ़ लेते हैं? जब भी केंद्र को उल्टा होता है, मेरा डायरेक्शन भी क्या होता है, उल्टा हो जाता है। तो ध्यान दो, बी ए के दाईं ओर बैठा है, यानी बी जो है ए के दाईं ओर बैठा है। एफ ए के दाईं ओर ठीक बगल में बैठा है, एफ ए के बाईं ओर ठीक बगल में बैठा है। ई एफ और डी के ठीक बगल में बैठा है, ई जो है एफ और डी के ठीक बगल में बैठा है, बैठा दिए। बचा हुआ कौन है? सी, सी यहाँ पर बैठा दिया। अब क्या बोल रहे हैं, ए और सी के ठीक बगल में कौन बैठा है, ठीक है। चलो ध्यान दो, यहाँ पे 8 मित्र हैं, एक दूसरे को 2 पंक्तियों में बैठे हैं, प्रत्येक पंक्ति में, ठीक है, ठीक है, आमने सामने बैठे हैं। ध्यान दो, क्यू और आर एक दूसरे के सामने बैठे हैं, क्यू और आर, आर एक दूसरे के, आर एस और टी के ठीक बगल में बैठा हुआ है, यहाँ भी हो सकता है। डब्ल्यू टी के बाईं और ठीक बगल में बैठा है, डब्ल्यू टी के बाईं और ठीक बगल में बैठा है। टू के विकर्णता और क्यू के बगल में क्या है, बीच में कोई आएगा ना, पी आएगा, ठीक है, बैठ गया पूरा पूरा। हाँ, विकर्णता बोला तो यहाँ पर क्या आया था, ई था, ठीक है। विकर्णता मतलब बोला यहाँ पर बैठाने बोला, ठीक है। नहीं, उधर उधर नहीं होता है, विकर्णता मतलब एकदम कोना कोनी, ठीक है। समझ आया क्या बोल रहा है? टी के सामने कौन बैठा है, टी के सामने कौन बैठा है, पी बैठा है, ठीक है। ध्यान दो, एक कागज को मोड़ा, ये क्या होगा इसका आंसर? मेरे इमेज देख लो कौन है, एकदम देखो सब इसमें सब कुछ मिल रहा है ना। चलो देखो क्या होगा इसका, +3 +3 वही हो रहा है, +3 +3 +3, 8 आएगा यानी एच, फिर क्या हो रहा है, एस टी यू यानी +2 +2 +2, 15 2 17, 17 क्यू, एच क्यू एक ही जगह है क्या, हाँ एक ही जगह, ठीक है। देखो नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अरे यार, ठीक है, ध्यान दो, फेवर, फेवर, लेवर, लेवर को क्या लिखना है, अच्छा रिवील को क्या लेवर लिखा है, और मिराकल को क्या लिखेंगे, मिराकल, यही है ए, ठीक है, ठीक है। ध्यान दो, हाँ इसमें यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है, ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है, ठीक है। कितना घट रहा है, 3 घटा, 3 घटा, 3 घट रहा है, 2 घट रहा है, 13 एम आएगा, एम की तो सब जगह है, ठीक है। लास्ट वाला देखते हैं, +3 +3 +3 यानी लास्ट में आएगा एस, एस कहाँ है, एक ही जगह है ना, थर्ड नंबर में एस एक ही जगह है ना, बहुत इजी था। चलो देखो, हस्बैंड, वही है यार, हस्बैंड को उल्टा करके लिखा है, क्लियरली को भी उल्टा करके लिखा है, हार्बर को कहाँ उल्टा करके लिखा है, किसमें, HARB, नहीं ये भी नहीं है, 4 नंबर है, ठीक है, HARBOUR। अच्छा हार्बर मतलब क्या होता है पता है, कोई जानता है हार्बर मतलब क्या होता है? हार्बर मतलब होता है जहाँ पर शिप जो है ना लगते हैं आगे, ठीक है। इसका क्या है, या आइसक्रीम किसका गिर गया है, देखो यहाँ, इसका क्या होगा, 3 नंबर होगा, ये वाला, ये वाला, ये वाला, नहीं बन रहा है, नहीं बन रहा है सब, घुमाना नहीं है, ठीक है। चलो देखो, रीजनिंग आज इजी था क्या, सब बहुत खुश है, ठीक है। चलो देखो, 3 नंबर होगा, ठीक है। भागा और गुना को चेंज कर लो, देखो 9 9 81, गुना 2 18, 18 और 36 में गया तो 18, 18 और 24 42, ठीक है, 3 नंबर ही होगा, ठीक है। यहाँ देखो, इसका क्या होगा, जापानीज,
1 4 है। अच्छा ठीक है, 3 1 4 ये वाला है। क्या बोल रहा है? STUV, एस के बाद टी एक ही जगह। इसका एक है। एक सेकंड रुको, हमको देखने दो कितना घट रहा है। 886 घट रहा है। इसमें कितना घट रहा है? सब में 886 घट रहा है। हाँ ठीक है, 700 लास्ट में देखो 6, इसमें भी 6, तो इसमें भी 6, 5 लास्ट में कितना आना चाहिए? 5, एक ही जगह 5। ठीक है, आर, अच्छा NOP, पी एक ही जगह है। ठीक है, H+3 यानी PN एक ही जगह है, 2 नंबर है। चलो ध्यान दो, अरे देख ले रहे हैं, एक मिनट ध्यान दो। ई गोला इधर चला गया, इसमें ये वाला इधर चला गया, ये भी इधर चला गया, ये वाला उधर जाएगा, यानी कोना में स्क्वायर होना चाहिए। कोना में स्क्वायर एक ही जगह, ये वाला उधर चला जाएगा ना, एक ही जगह। ये नहीं देखना है, ये नहीं देखना है, इसमें भरा हुआ है खाली, वो लॉजिक नहीं लगेगा। ये वाला इधर आ रहा है और वो वाला उधर जा रहा है, ये लॉजिक लगाना है इसमें। भरा हुआ खाली वो क्या है यार। ठीक है चलो देखो, कुछ पेड़ मछली हैं। अच्छा कोई हमको बताएगा, आज हम एक चीज पढ़ रहे थे, ग्रुप ऑफ फिश को क्या कहते हैं? एक क्वेश्चन है, ठीक है, कोई बताएगा तो बताएगा, वरना भी बताएंगे। ठीक है, ग्रुप ऑफ फिश को क्या कहते हैं? देखो कुछ पेड़ मछली हैं, सोच लो थोड़ा थोड़ा, गूगल नहीं करना कोई। ठीक है, ग्रुप ऑफ फिश, तुम लोग बचपन में गया है यहाँ पे, देखो यहाँ कुछ पेड़ मछली हैं, तो कुछ पेड़ क्या है? मछली है। बताते हैं, एक मिनट। सभी मछलियां बकरी हैं, सभी मछलियां क्या है? बकरी है। कोई बकरी फूल नहीं है, फूल नहीं है। कुछ पेड़ बकरियां हैं, कुछ पेड़ बकरियां हैं, सही है। कुछ मछलियां फूल नहीं है, तो अच्छा कोई भी मछलियां जब ये नहीं है, बकरी नहीं है, तो कुछ मछलियां तो फूल पक्का नहीं है। ठीक है, एक सेकंड रुको। कुछ फूल बकरियां नहीं है, कुछ फूल बकरियां नहीं है, सही है। तीनों सुनो। क्या बोले, अब बोलो इसका आंसर क्या बोला? गलत। इसका होता है स्कूल, सब जाता है ना स्कूल। और एक होता है शोअल, ठीक है, SHOAL। ठीक है, याद रखना, ये सब नोट कर लेना, आएगा एग्जाम में। चलो ध्यान दो। अच्छा यहाँ पर डेफिनेटली भागा लगेगा, अंधा को भी पता होगा। हाँ बोल रहा है, अंधा को कैसे पता होगा? अंधा पता, क्वेश्चन आ रहा है। अंधभक्ति, तुम लोग अंधा है, चल दो। अच्छा देख रहे हैं ना, रुको एक मिनट। देखो 7 से इसको कटाए 6 बार में, गुना 5 30, यहाँ भी 30, एक नंबर होगा। अंधा सा भी वीडियो देख लिया ना। चलो देखो, ये बोल रही चश्मा लगा के, चश्मा लगा ठीक हो जाता अंधा। 1 2 3 4 5, बीच वालों का नहीं देखना, अल्टरनेट नंबर। चलो देखो यहाँ पे, लास्ट नंबर, लास्ट है ना ये? अच्छा लास्ट नहीं है, सेकंड लास्ट है, सेकंड लास्ट। ठीक है, बाप रे बाप। चलो देखो यहाँ, 17 गुना 40 तो 61। हाँ ठीक है, 17 गुना, ये दोनों को गुना करो, भागा 5 कर दो, ये दोनों को गुना करो, भागा 5 कर दो, ये दोनों को गुना करो, भागा 5 करो, यही बन रहा है। हाँ कोई कोई भी तरीका सब। ठीक है, अब इसको भी भागा कर दो, 8 से गुना कर दो, वही आएगा। ठीक है, ठीक है देख लेते हैं। चलो देखो क्या बोल रहा है, Z&P। Z&P मतलब क्या होता है? Z जो है भाई है किसका? P का। P जो है पिता है Q का, N का, सॉरी। N जो है, शांत रहो एक मिनट, N जो है माता है किसकी? Q की।
क्यू जो है पत्नी है किसकी, एस की, एस जो है भाई है किसका, बी का, और वी जो है प्लस मतलब वी जो पिता है किसका, ई का, और ई जो है एट द रेट यानी बहन है एल की, ठीक है, ये एल के पिता है, ये सही हो गया। क्यू ई की माता है, क्यू ई की क्या लगेगी, बुआ लगेगी, ये गलत हो गया ना, ये पूछ रहा है कौन गलत है, ठीक है चलो ठीक है, छुट्टी जाओ।